में जा रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं शादी की, यानी माइयों जो है वो शुरू हो चुकी है और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक्साइटेड भी थी और तबीयत भी ना खराब हो गई थी, तो दोनों मिक्स हो रहा था। तो थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई थी। यहाँ हो रहा है कपड़े प्रेस, मम्मी कर रही हैं मेरे और अपने कपड़े प्रेस, क्योंकि पापा ऐसे कपड़े ना जला देते हैं, तो इसीलिए मम्मी कर रही है। और मतलब कभी भी कोई भी कर लेता है, कभी जैसे मम्मी को ज़्यादा काम होता है घर में साफ-सफाई करना, ये सब जो भी है, तो फिर पापा प्रेस कर देते हैं, कहीं जाना होता है या कुछ इस तरीके का, या पापा कर लेते हैं, अगर मम्मी प्रेस कर देती है, तो सब मिल-जुल के सब करते रहते हैं। खैर जो है, यहाँ मम्मी के कपड़े प्रेस हो रहा है, मम्मी, मैं और अदीबा पहन रहे हैं सूट और पापा पहन रहे हैं पैंट शर्ट, क्योंकि जिसको जिसमें जितना कंफर्ट होता है ना वो वही पहनता है। पापा को हमारे पैंट शर्ट में कंफर्ट होता है। अभी मैं आपको पूरे-पूरे आउटफिट सबके नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि हम जब पूरे तैयार होंगे यार जब भी मज़ा आएगा देखने में। और यहाँ पे जो है ना मेरे कपड़े प्रेस हो रहे हैं, मेरी शलवार है ये, और उसके बाद ये पापा के कपड़े प्रेस हो रहे हैं। अदीबा थोड़ी हमारे यहाँ की ना लेत लतीफ़ टाइप है, तो उनके कपड़े हमने बाद में प्रेस करे थे, जिसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि एक तो शादी में जाना होता है ना, तो जल्दी-जल्दी, ऊपर से जल्दी जाना होता है माइयों वगैरह में ना, तो मतलब हमारे घर से काफ़ी दूर भी था, तो इसलिए जल्दी से हमें निकलना था। और दिल्ली का ट्रैफ़िक तो आप लोग जानते ही हैं, जहाँ जाना होता है वहाँ 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले निकलना होता है। और यहाँ पे मेरा हो रहा है मेकओवर, तो मैंने ना 3 साल पहले आईब्रो बनवाई थी, आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा तो। तो जब मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन फिर मुझे लगा बहुत, मम्मी ने बोला बहुत जल्दी बनवा ली, तो अब जब शादी आ रहा है, ओकेशन आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ की ये मतलब रिलेटिव्स में ना बस लास्ट-लास्ट की शादी है, करीब के जो रिलेटिव्स होते हैं उनके यहाँ, तो इसीलिए जो है ना अब मम्मी ने कहा चलो अब आईब्रो बनवाते हैं। तो यहाँ मैं अदीबा से ही बनवा रही हूँ, क्योंकि मुझे अदीबा के हाथ की बनी हुई आईब्रो ही अच्छी लगती है। मैंने एक बार बाज़ार में बनवाई थी तो वो अच्छी नहीं थी, तो इसलिए मैंने अदीबा के हाथ से आईब्रो, अपर लिप्स और अपना फेशियल वगैरह करा लिया, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत तो नहीं है कि मैं थ्रेड से जो है ना अपने पूरे फेस के हेयर निकालूँ, सब करूँ। बट इरेज़र अच्छा होता है, आप करो, मैं इसके ऊपर जो है ना रिकमेंड करूँगी, अच्छा चीज़ है। तो आज का व्लॉग मैंने शुरू कर दिया था और आप लोग जैसे कि देख रहे होंगे मेरी आवाज़ थोड़ी अलग लग रही है, क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा बुखार वगैरह हो गया था, तो अभी दवाई खा रहे हैं, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। इतना भी नहीं, थोड़ा सा हुआ था। और पिछले जो शॉपिंग के व्लॉग है, अगर आपने अभी तक नहीं देखे वो देख लीजिए। और अभी हमने प्रेस कर लिया, अब सामान निकाल के रखते हैं। अभी बज रहे हैं 12:30 और हम निकालेंगे अंदर सामान और मिल जा रहा है। तो अब यहाँ पे मैं सारा सामान जो है ना निकाल रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि हमारे बेड जो है वो मेरे कपड़ों से फुल है और अलमारी भी मेरे कपड़ों से फुल है, और फिर बाकी मम्मी पापा के सर्दी और ये सब के कपड़े आते हैं ना, तो अब और पहले की शादियों के भी कपड़े इतने हैं, तो वो सब कहाँ रखते रखते, तो इसलिए जो है ना अभी अटैची निकाल ली थी एक बड़ी सी, उसी के अंदर हमने पूरी शादी के कपड़े करके रख दिए थे कि कौन से दिन कौन से कपड़े पहनने, इसके साथ क्या पहन रहा है, तो सब हम अटैची में से, ताकि निकाल ले जिस दिन जाना है, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी फंक्शंस में जाना था, तो इसलिए जो है ना सब एक ही साथ ऑर्गेनाइज करके रख दिया था। शॉपिंग के बाद, शॉपिंग का व्लॉग नहीं देखा है तो अब भी देख लीजिए, बहुत अच्छा शॉपिंग का व्लॉग है। हमने कहाँ से शॉपिंग करी है वो आपको उसी व्लॉग में पता चल जाएगा। और अभी बैक टू बैक व्लॉग्स आएंगे, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, अच्छी लग रही हो यहाँ तक देख लिए तो। और ये मैं ही क्या नाम है ना सब सेट करके रखती हूँ, क्योंकि मैं अपने घर में बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजर हूँ, तो मैं अपनी जो है ना सब सेट करके रख देती हूँ। एक ही सामान में इतना सामान रख देती हूँ, बहुत ज्यादा। और अगर आपको कोई हेयर स्प्रे चाहिए ना, तो आप ये वाला हेयर स्प्रे मंगाओ। मैंने ये मिंत्रा से ऑर्डर किया था और ये बहुत अच्छा है, ये बालों को सेट कर देता है, एकदम स्ट्रॉन्ग वाला है। जिसके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की है, मेरे बाल माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सिल्की हैं, और हमारे घर में यही होता है, जब व्लॉग बनाओ तो सामने से सामान जो है वो गिरता रहता है। यहाँ पे मैं हो रही हूँ तैयार, तो तैयार होने के लिए सबसे पहले हम, एक तो तबीयत खराब थी ना, तो चेहरा थोड़ा ऐसे ही लग रहा है बुझा-बुझा सा, लेकिन अभी आप निकाह के व्लॉग में देखोगे ना तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी माशाल्लाह से। अभी भी फिर भी थोड़ा चेहरे को ठीक करने के लिए मैंने मेकअप करा, तो मेकअप के लिए मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ यहाँ, मतलब कर रही हूँ, प्राइमर है, इनसाइड का प्राइमर है। ये सारा सामान मैंने नायका से ऑर्डर किया था, तो अगर आपको चाहिए तो मैं आपको जो मेकअप की एक प्रॉपर वीडियो है ना वो मैं बनाऊंगी, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि
यहाँ पे मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन मेबेलिन का, और ये वाला फाउंडेशन मैंने लगाया है। तो हर शादी में मैंने अलग प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है, अलग मेकअप दिखाया है। तो वो भी आपको एक है कि मेरा जो मेकअप है वो आप देखना चाहते हो कि मेकअप कैसे करना है, तो आप वो देखो और मेरे व्लॉग्स देखो तो आपको पता चलेगा। यहाँ मैं कर रही हूँ पॉन्ड्स का सीरम इस्तेमाल। तो सीरम वैसे तो शुरू में लगाते हैं, बट जब मैंने मेकअप करना सीखा है ना, तो मुझे लगता है कि सीरम बाद में लगाना चाहिए। इस तरीके से ना जिनकी ड्राई स्किन है उनका मेकअप बहुत अच्छा सेट होता है। मैं तो सीरम बाद में ही लगाती हूँ। मैंने प्राइमर और फाउंडेशन के बाद सीरम अप्लाई किया, लेकिन उसे रगड़ना नहीं होता, उसको ना डैब डैब करना होता है ताकि आपको अच्छी कवरेज मिले, अच्छा मेकअप आपका जो है ना वो हो, और बहुत ही अच्छा मेकअप इससे होता है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, मैं आप कर रही हूँ अपना आई शेडो। तो आई शेडो मैंने ये वाला पैलेट इस्तेमाल किया था, मैंने दिखा दिया, और ये बहुत अच्छा न्यूड पैलेट है। मुझे शाइनिंग से ज़्यादा न्यूड अच्छे लगते हैं। और अभी जो है ना, ज़्यादा मेकअप मैंने किया नहीं है क्योंकि तबीयत मैंने बता दिया था खराब हो रही थी, बहुत ज़्यादा हो गई थी शाम तक। तो मतलब जब हम फंक्शन में पहुँचे ना, तो काफ़ी हद तक तबीयत खराब हो चुकी थी। लेकिन जाना ज़रूरी था क्योंकि बहुत क्लोज़ की शादी थी, तो जाना तो ज़रूरी है। और हमारे ना क्लोज़र में काफ़ी सालों बाद शादी आई है, तो मैंने सोचा, मम्मी-पापा से मैंने कहा भी था आधे रास्ते में घर चलो, बट ठीक है, फिर वहाँ मॉल में जाते हैं, सबसे मिलते हैं। माहौल में, मैं मॉल नहीं बोली, माहौल में जाते हैं, सबसे मिलते हैं। वहाँ एक एक ऐसा क्रिएट होता है, सब बातें करते हैं, मस्ती करते हैं, मज़े करते हैं। तो उसमें तो बहुत ही मज़ा आता है। और आगे आप व्लॉग में कंटिन्यू रखना, अभी तो घर का व्लॉग है। जब शादी में जाएँगे ना, जब आपको बहुत अच्छा व्लॉग में मज़ा आने वाला है। और व्लॉग को आगे बिल्कुल नहीं करना क्योंकि व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी आपको पता चलेंगी। जैसे अब मैंने मेकअप बताया, अभी ऐसे ही आगे मैं और चीज़ें बताती रहूँगी। और जो शॉप्स मैंने शॉपिंग के व्लॉग में दिखाई है ना, वो शॉप बेस्ट, हमने शॉप से पूरे दिन शॉपिंग ढूँढ-ढूँढ के वो करी है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको एकदम से शादी में शॉपिंग करनी है या आराम से भी करनी है, तो आपको कौन-सी शॉप पे जाना है, कौन-सी शॉप पे अच्छे कपड़े मिलेंगे। क्योंकि मुझे तो लगता है कि जिस तरीके के कपड़े हमने लिए हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट नए स्टाइल के लिए बहुत अच्छे लिए हैं। तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और यहाँ मैं 2-3 ब्रश इस्तेमाल करके आई शेडो लगा रही थी। इस तरीके से मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ। और यहाँ मम्मी बन रही है मेरा हेयर स्टाइल, क्योंकि ऐसा नज़ला वगैरह होता है ना, तो बाल खोल के जाने का तो बिल्कुल मन नहीं करता। मन करता है बाल बिल्कुल बाँध लो, और मतलब हेवी कपड़े पहनने का भी मन नहीं करता है। लेकिन अब पहनने पड़े हैं, शादी में सादे कपड़े तो पहन के जाएँगे ही नहीं। और यहाँ मम्मी खुद तैयार हो चुकी थी और अब मुझे तैयार कर रही थी। मैं तैयार हो चुकी थी, बट हमें हेयर स्टाइल बाँधने नहीं आते हैं, मतलब मुझे नहीं आते, अदीबा को भी 2-4 आ जाते हैं बस मुश्किल से। और तो इसलिए मम्मी ही, मेरे कहीं शादी में जाना होता है, ईद वगैरह होती है, तो मैं हेयर स्टाइल मम्मी से बनवाती हूँ।
आउटफिट दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं सबकी दिखा रही हूँ आउटफिट, और ये है अदीबा का आउटफिट जो अदीबा पहनी हुई थी, वो है शरारा और उसके साथ ये दुपट्टा, और ये मैंने इससे स्टाइल मारने को कहा जो इसे बिल्कुल नहीं आते। और ये था मेरा सूट। मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी तो इसलिए चेहरे पे ना जाए, थोड़ा बुझा-बुझा सा लग रहा था, लेकिन ठीक है। और ये है मम्मी का आउटफिट। पापा की वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि आदमी लोग जो है ना शादी में जाते हैं तो फिर बस वो एक जगह खाना-वाना खा के बैठ जाते हैं अपनी मंडली जमा के, और उसी मंडली में बातें करते रहते हैं। ना उनको उनके दोस्त मतलब रिश्तेदार जो है वो आने देते, ना वो खुद उठ के उनको इतना शौक होता कि वीडियो बना ले या कुछ बना ले। तो इसलिए और ज़्यादा मैं बोलती भी नहीं क्योंकि अपना हम एन्जॉय यहाँ औरतों-औरतों में कर रहे थे, वो अपना एन्जॉय कर रहे हैं वहाँ पे। और घर आने के बाद तो बस ऐसा होता है कि वो हमारे पापा तो ऐसे हैं, उनको पकड़-पकड़ के फ़ोटो खिंचवाने पड़ते हैं, भाई फ़ोटो खिंचवा लो क्योंकि उनको इतना शौक भी नहीं है। और यहाँ ये हो रही थी रस्में जो रिचुअल्स होते हैं सब मुस्लिम वेडिंग्स के, तो जो नॉन मुस्लिम मेरी व्लॉग्स देख रहे हैं मैं उनको बता दूँ तो यहाँ पे ना दुल्हन को हम फ्लावर्स के जो गहने होते हैं ना वो लड़के वाले पहनाते हैं। तो और यहाँ जो दुल्हन की दोनों नंदे थी यानी हमारी जो बहनें थी वो पहना रही थी उनको सारी ज्वेलरीज़ वगैरह ये सब। और तो मैंने अभी तक नहीं क्या नाम है, ये सब का व्लॉग आज तक कभी बनाया शादी वगैरह का, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ। और ये ना क्या कहते हैं डोरी बन नहीं पा रही थी क्योंकि जो ब्राइड है उनके बाल खुले हुए थे, तो वो बार-बार डोरी में ना अटक रहे थे। उसकी वज़ह से ये डोरी बन नहीं पा रही थी काफ़ी देर में, उसके बाद सब होने के बाद ये बन चुकी थी फाइनली, लेकिन वो फिर गिर गई और फिर हमने उसको दोबारा बनवाया। तो दोनों को जो क्या नाम है बन रही थी सब ज्वेलरी वगैरह सारी हाथों में, और जो ऐसे हम इसको चूड़ियाँ पहनाते हैं, मांग टीका पहनाते हैं दुल्हन को, तो हमारे यहाँ ये रिचुअल्स होते हैं। बनाएंगे व्लॉग। तो यहाँ पे हम खिंचवा रहे थे फोटोज, उसके बाद ये रस्म अदीबा के साथ हम कर रहे थे क्योंकि हमारे यहाँ जो होता है ना कि जो दुल्हन की कुर्सी या दूल्हा की कुर्सी होती है माइयों की, इस पे जो बैठ जाए उसके बाद जल्दी से उसकी भी शादी हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे अब हमने अदीबा को बिठा